दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के लिए कथा लेकर आई हूँ जिससे आपको बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ को सावन मास में क्यों प्रिय है और सावन मास में ही जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो ये जानकारी के लिए मेरी वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो आइए, मैं कथा सुनाने से पहले भगवान भोलेनाथ का नाम लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए कथा प्रारंभ करती हूँ। सतयुग का समय था। देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य और वैभव पर गर्व करने लगे थे। एक दिन महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य सुगंधित पुष्पमाला भेंट की। वह कोई साधारण माला नहीं थी, उसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा समाई हुई थी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। उन्होंने वह माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। ऐरावत ने सूंड से माला उतारकर भूमि पर फेंक दिया और पैरों तले रौंद दिया। महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। इंद्र, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि छीन ली। आज से तुम्हारी वैभव, शक्ति और लक्ष्मी तुमसे दूर हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से देवताओं का तेज क्षीण होने लगा, उनकी शक्ति कम होती गई। असुरों का उधर गुरु शुक्राचार्य ने यह अवसर देखा। उन्होंने असुरराज बलि से कहा, यह सही समय है, देवता अब दुर्बल हो चुके हैं, स्वर्ग पर अधिकार कर लो। भयंकर युद्ध हुआ, देवताओं की सेना हार गई। इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर विवश हो गए। पूरे देवलोक में निराशा छा गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर गए, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त हो गई है, हमें मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा। अमृत ही तुम्हें पुनः बल और तेज देगा, लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवता बोले, प्रभु, हम अकेले यह कार्य नहीं कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, उन्होंने कहा, इस कार्य की यह असुरों से संधि कर लो, अमृत के लोभ में वो भी तुम्हारा सहायता करेंगे। देवता पहले चौंके, लेकिन भगवान की आज्ञा मान ली। देवता और असुर साथ आए। मंदरांचल पर्वत को मंथनी बनाया गया, नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। असुर वासुकी का मुख पकड़ने पर भड़क गए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि वासुकी के मुख से निकलने वाला धुआं और विष असुरों को कष्ट देगा। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी, सब तैयार थे। पूरा ब्रह्मांड सांस रोके देख रहा था। अब शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे महान समुद्र मंथन। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि सबसे पहले अमृत नहीं, मृत्यु से भी भयानक उसमें से विष निकलेगी। भगवान विष्णु की आज्ञा मिलते ही और असुर क्षीर सागर के तट पर एकत्रित हुए। विशाल मंदरांचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और नागराज वासुकी की रस्सी से मंथन शुरू हुआ। पूरा समुद्र भयानक गर्जना करने लगा। विशाल लहरें आकाश को छूने लगी, लेकिन तभी मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता घबराए, असुर में भी हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने कछुआ का अवतार धारण किया। विशाल कछुए के रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को संभाल लिया। अब समुद्र मंथन फिर से आरंभ किया गया। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगा। सबसे पहले दिव्य कामधेनु गौ माता प्रकट हुई। ऋषि ने उन्हें धर्म कार्य के लिए स्वीकार किया। फिर उच्च श्रवण नामक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जो बाद में इंद्र का वाहन बना। फिर एक दिव्य कल्प वृक्ष निकला, जो मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई और समुद्र में दिव्य आभा फैलने लगी। देवता प्रसन्न थे, असुर भी उत्साहित थे। सभी की निगाहें अब अमृत की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन समुद्र ने अभी अपना सबसे भयानक रहस्य प्रकट नहीं किया था। समुद्र का जल काला पड़ने लगा, चारों ओर धुआं फैल गया। भयानक गर्जना के साथ एक विकराल विष निकला, जिसे हलाहल विष। उसकी अग्नि इतनी प्रचंड थी कि वायु विषैली हो गई।
नदियाँ के पानी उबलने लगी, पर्वत कांप उठे, देवता और असुर घबराकर पीछे हट गए। उस विष की केवल एक लपट से ही अनेक जीव व्याकुल हो उठे। ऋषि बोले, यदि इस विष को कोई नहीं रोका तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगा। सभी देवता पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, यह कार्य केवल एक ही कर सकते हैं। फिर सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, इस सृष्टि की रक्षा के लिए हमें कैलाश जाना होगा। केवल महादेव ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। देवता, ऋषि और सभी लोकपाल कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। सभी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे देव के देव महादेव, हलाहल विष ने तीनों लोक संकट में ही हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की ओर दृष्टि डाली। हर दिशा में भय था, हर प्राणी सहायता की पुकार कर रहा था। महादेव ने शांत स्वर में कहा, यदि मेरे एक कष्ट से संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हो सकती है तो यह कष्ट भी मुझे स्वीकार है। माता पार्वती ने चिंतित होकर महादेव की ओर देखा और उन्होंने कहा, स्वामी, यह हलाहल विष से अत्यंत भयंकर है। भगवान शिव मुस्कुराए, जो दूसरों के लिए जीता वही सच्चा शिव प्राप्त करता है। इतना कहकर महादेव अपनी हथेली आगे बढ़ाए। हलाहल विष उनकी हथेली में एकत्र होने लगा। देवता स्तंभ थे, असुर मौन थे, पूरी सृष्टि की सांसें थम गई। महादेव ने वह विष पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने तुरंत अपना हाथ उनके कंठ पर रख दिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उसी क्षण महादेव का कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी से समस्त संसार उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जानने लगा। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, हर हर महादेव। कहा जाता है कि हलाहल विष की प्रचंड उत्साह को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर शीतल जल अर्पित किया। इसी कारण सावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और उन्हें शीतलता परिवर्तित अर्पित करते हैं। भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी तीनों लोक में शांति लौट आई। देवता, ऋषि और असुर सभी ने महादेव को प्रणाम किया और पूरा ब्रह्मांड एक ही स्वर में गूंज उठा, हर हर महादेव। अभी समुद्र मंथन और होना था। समुद्र मंथन फिर से आरंभ हुआ। कुछ समय बाद क्षीर सागर के दिव्य प्रकाश की एक अद्भुत आभा प्रकट हुई। उस प्रकाश के मध्य से प्रकट हुई माँ लक्ष्मी। उनके हाथों में कमल था, उनके चरणों में समृद्धि की धारा बह रही थी। सभी देवता और असुर उनकी स्तुति करने लगे। अंत में माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपनी पति के रूप में वर्णन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। समुद्र मंथन चलता रहा। फिर समुद्र से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। उनके हाथों में था अमृत से भरा दिव्य कलश। अमृत कलश को देखते ही असुरों के बीच और देवताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्ष अमृत पर अधिकार चाहते थे। देखते ही देखते विवाद युद्ध में बदलने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। उनका दिव्य सौंदर्य देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सब मेरी बात मानो तो मैं न्याय पूर्वक अमृत बांट दूंगी। असुर तुरंत मान गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइन में बिठा दिया। फिर अपने दिव्य लीला से अमृत केवल देवताओं को पिलाना शुरू किया। एक असुर जिसका नाम था श्रवभानु था, चुपके से देवताओं के बीच जाकर बैठ गया। उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली, लेकिन उसी समय सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि वह अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था, इसीलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी कारण पुराणों में कहा गया है कि राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा से अपना वैर निभाते हैं। समुद्र मंथन के लिए एक पौराणिक घटना नहीं थी। समुद्र मंथन केवल एक, इसके भीतर जीवन का गहरा संदेश छिपा था। समुद्र हमारे मन का प्रतीक है, देवता हमारे अच्छे विचार है, असुर हमारे भीतर के क्रोध और लोभ और अहंकार है, मंदरांचल पर्वत धैर्य का प्रतीक है, वासुकी नाग प्रयास और संघर्ष का प्रतीक है, और हलाहल विष जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में
जब विष जैसे दुख आए तो उन्हें क्रोध बनाकर संसार में मत फैलाइए। धैर्य करुणा संयम से उनका सम्मान कीजिए, शिव का मार्ग है। यहीं पे कथा समाप्त होता है। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।